आपका पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू के खात्मे के लिए कौन सी सूरह नाजिल हुई? आपका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू के खात्मे के लिए सूरह अल फल्क और सूरह अन्नास नाजिल हुई थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था और जब यह सूरह नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने आपको उस जादू से शिफा दिया और उन दोनों सूरतें की तिलावत जादू, नजरें बंद और हर किस्म के शर से बचने के लिए बेहतरीन जरिया है। आपका दूसरा सवाल है, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल के वक्त किसके घर में थे? आपका सही जवाब होगा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में। आपका तीसरा सवाल है, इस्लाम में किस तरह सोने से मना किया गया है? आपका सही जवाब होगा पेट के बल। आपका चौथा सवाल है, कौन सा अमल करने से चेहरे की रौनक चली जाती है? आपका सही जवाब होगा जिना करने से। आपका पांचवा सवाल है, बताइए फिरौन कौन था? आपका सही जवाब होगा फिरौन मिस्र के कदीम हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक लक़ब था। यह लक़ब मिस्र के बादशाहों के लिए मखसूस था जो खुद को खुदा या रब ताला के तौर पर पेश करते थे। कुरान मजीद में फिरौन का जिक्र एक जालिम और सरकश हुक्मरानों के तौर पर आया है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। आपका छठा सवाल है, बताइए रूह निकलते वक्त इंसान को सबसे ज्यादा दर्द बदन के किस हिस्से में होता है? आपका सही जवाब होगा रूह निकलते वक्त इंसान को सबसे ज्यादा दर्द की कैफियत का सामना गले और सीने में होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता, फिर तुम उस वक्त क्यों नहीं देखते जब जान गले तक पहुंच जाती है, सूरतुल वाक़िया। आपका सातवां सवाल है, बताइए किस काम को करने वाला कभी मोहताज नहीं होता? आपका सही जवाब होगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स मुझ पर रोजाना 500 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा वह कभी मोहताज न होगा। आपका आठवां सवाल है, कुरान पाक में शौहर और बीवी के रिश्ते की मिसाल किस चीज से दी गई है? आपका सही जवाब होगा शौहर और बीवी के रिश्ते की मिसाल लिबास से दी गई है। आपका नौवां सवाल है, रजब को क्यों मुक़द्दस महीना कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ज़मानाए जाहिलियत में भी रजब को हुर्मत वाला महीना समझा जाता था और इस महीने में जंगो जदाल को हराम समझा जाता था। इस्लाम ने इस हुर्मत को बरकरार रखा। रजब के महीने में ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिराज का वाक़या पेश आया। आपका 10वां सवाल है, बताइए एक इंसान के जिस्म में रूह कितनी बार डाली जाती है? आपका सही जवाब होगा इंसान के जिस्म में रूह 2 मर्तबा डाली जाती है। पहली मर्तबा दुनिया में आने से पहले जब इंसान अपनी माँ के रहम में परवरिश पा रहा होता है तो अल्लाह ताला एक खास वक्त पर उसमें रूह डालता है। दूसरी मर्तबा क़यामत के दिन जब इंसान दोबारा जिंदा किया जाएगा तो उसके जिस्म में दोबारा रूह डाली जाएगी ताकि वह अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश हो सके। आपका 11वां सवाल है, बताइए किस शहर की तरफ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई?
आपका सही जवाब होगा मदीना शरीफ। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 12वां सवाल है, रजब की 27वीं शब को कौन सा अहम वाकया पेश आया? आपका सही जवाब होगा रजब की 27वीं शब को वाकया मेराज पेश आया। आपका 13वां सवाल है, बताइए इस्लाम में मजलूम किसे कहते हैं? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में मजलूम उस शख्स को कहते हैं जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी जिसका हक मारा गया हो या किसी के साथ ज्यादती की गई हो या ना हद सताया गया हो या जिनसी तशद्दुद किया गया हो। आपका 14वां सवाल है, वह कौन सा इंसान है जिसकी बद्दुआ अल्लाह का अर्श हिला देती है? आपका सही जवाब होगा वह इंसान जिसकी बद्दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है वह मजलूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डरो क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सही बुखारी हदीस नंबर 2448। मजलूम शख्स की बद्दुआ फौरन अल्लाह ताला के हुजूर पहुंचती है, चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। अल्लाह ताला मजलूम की फरियाद को सुनता है और जालिम को सजा देता है। आपका 15वां सवाल है, शरीयत में माह शव्वाल के कितने रोजे रखने की फजीलत आई है? आपका सही जवाब होगा शव्वाल के महीने के 6 रोजे रखने की फजीलत आई है। हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखते हैं तो वह ऐसा है जैसे उसने हमेशा रखे। उन रोजों को एक के बाद दिगरे रखना जरूरी नहीं, शव्वाल के महीने में किसी भी दिन रखे जा सकते हैं। आपका 16वां सवाल है, कितनी उम्र में बच्चों का बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया गया है? आपका सही जवाब होगा 10 साल। आपका 17वां सवाल है, ज्यादा सोना इंसान को क़यामत के दिन क्या बना देगा? आपका सही जवाब होगा फकीर। आपका 18वां सवाल है, किस मखलूक को अल्लाह पाक का लश्कर कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा फरिश्तों को। आपका 19वां सवाल है, बताइए किस नमाज को पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत है? आपका सही जवाब होगा तहज्जुद की नमाज। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 20वां सवाल है, क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन 1000 में से कितने लोग जहन्नम में जाएंगे? आपका सही जवाब होगा क़यामत के दिन 1000 में से 999 लोग जहन्नम में जाएंगे। जैसा कि हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, आदम अर्ज करेंगे, हमारे रब में हाजिर हूँ, तमाम भलाइयाँ आपके हाथ में है। रब ताला फरमाएगा, जहन्नम वालों को निकालो। आदम पूछेंगे, जहन्नम वालों में से कितने? अल्लाह ताला फरमाएगा, हर 1000 में से 999। सही बुखारी हदीस नंबर 4741। आपका 21वां सवाल है, ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें मर्द हो या औरत किसी की दुआ कबूल नहीं होती? आपका सही जवाब होगा मौत का वक्त। आपका 22वां सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? आपका
आपका सही जवाब होगा यहूदी और नसारा दोनों कहा जाता है। आपका 23वां सवाल है, बताइए खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? आपका सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपका 24वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किस उम्र में हुई? आपका सही जवाब होगा 25 साल की उम्र में। आपका 25वां सवाल है, आपसी ताल्लुकात का टूटना किस चीज को दावत देता है? आपका सही जवाब होगा आपसी ताल्लुकात का टूटना फितना और फसाद को दावत देता है। रिश्ता टूटने से इंसानों में बदगुमानी, फितना और झूठ बोलना और आपस में लड़ाइयाँ बढ़ती है, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना है। आपका 26वां सवाल है, कौन सा मुल्क अंबिया की सरजमीन कहलाता है? आपका सही जवाब होगा फलस्तीन। आपका 27वां सवाल है, आप जानते हैं औरतों के लिए पर्दे का हुक्म किस हिजरी में नाजिल हुआ? आपका सही जवाब होगा 4 हिजरी में। आपका 28वां सवाल है, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले सालगिरह मनाने का इजाद किसने किया था? आपका सही जवाब होगा सालगिरह मनाने का आगाज कदीम तहजीबों जैसे मिस्रियों, यूनानियों और रूमियों में हुआ। आपका 29वां सवाल है, रमजान के दिनों में कितने गुनहगारों की मगफिरत होती है? आपका सही जवाब होगा 10 लाख गुनहगारों की मगफिरत होती है। आपका 30वां सवाल है, क्या आपको मालूम है माह रजब के किस दिन का रोजे रखना पूरे साल के गुनाहों का कफ्फारा है? आपका सही जवाब होगा माह रजब के 25वें दिन का रोजा पूरे साल के गुनाहों का कफ्फारा है। हदीसे नबवी है कि जो शख्स उस दिन रोजा रखेगा अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ कर देगा। आपका 31वां सवाल है, बताइए शेरे खुदा किस सहाबी का लक़ब है? आपका सही जवाब होगा शेरे खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। आपका 32वां सवाल है, किस नमाज को आधी पढ़ने से पूरी नमाज का सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा सफर में नमाज पढ़ने पर। आपका 33वां सवाल है, बताइए वह कौन सी चीज है जो जन्नत में जन्नतियों को नहीं मिलेगी? आपका सही जवाब होगा बुढ़ापा नहीं आएगी। आपका 34वां सवाल है, रोटियों में बाल का निकलना किस बात की निशानी है? आपका सही जवाब होगा रोटियों में बालों का निकलना आमतौर पर बदहतियाती या सफाई की कमी की निशानी हो सकती है। उसका ताल्लुक ज्यादातर खाना पकाने के दौरान सफाई का ख्याल न रखने या बाल ढके बगैर खाना तैयार करने से होता है। आपका 35वां सवाल है, इस्लाम में किस वक्त साली से हमबिस्तरी करना जायज है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में साली यानी बीवी की बहन से किसी भी सूरत में हमबिस्तरी करना या उसके साथ शादी करना कतई हराम है, जब तक पहली बीवी का निकाह में मौजूद हो। अगर किसी शख्स की बीवी फौत हो जाए या तलाक के बाद इद्दत मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद उस शख्स के लिए साली से निकाह करना जायज हो सकता है, लेकिन बीवी की जिंदगी में यह किसी भी हाल में जायज नहीं।
आपका 36वां सवाल है, बताइए ख्वाब में शादी करना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा, अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी शादी देखे और वह खुशी महसूस करे तो यह किसी नेमत, खुशखबरी या नए ताल्लुकात की अलामत हो सकती है। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 37वां सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने साल हुक्मरानी फरमाई? आपका सही जवाब होगा 40 साल हुक्मरानी फरमाई। आपका 38वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कौन से लोग जल्द बूढ़े नहीं होते? आपका सही जवाब होगा नर्म दिल और हंसमुख इंसान। आपका 39वां सवाल है, बरोज़े क़यामत हिसाबो किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? आपका सही जवाब होगा जानवरों को आपस में बदला दिलाकर फिना कर दिया जाएगा और कहा जाएगा मिट्टी हो जाओ। आपका 40वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सफर कहां से कहां तक हुआ? आपका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सफर मक्का मुकर्रमा से शुरू हुआ और बैतुल मुकद्दस तक हुआ। वहां से आपको आसमानों की सैर कराई गई, जहां आपने सातों आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उसके बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जो अल्लाह ताला के करीब तरीन मकाम है। उस अजीम सफर के दौरान अल्लाह ताला ने आप पर उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज की। मेराज का ये सफर जिस्मानी और रूहानी तौर पर एक मुजीजा था जो एक ही रात में मुकम्मल हुआ। आपका 41वां सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले शराब नोशी पर किसको सजा दी गई? आपका सही जवाब होगा हजरत वहशी बिन हर्ब को सजा दी गई। आपका 42वां सवाल है, आप जानते हैं आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आपका 43वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सफर किनके घर से हुआ? आपका सही जवाब होगा हजरत उम्मे हानी के घर से। आपका 44वां सवाल है, बताइए दुनिया में सबसे पहला झूठ किसने कहा था? आपका सही जवाब होगा शैतान ने। आपका 45वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कौन सा अमल अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद है? आपका सही जवाब होगा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, कौन सा अमल अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। आपका 46वां सवाल है, क्या आप जानते हैं नबी और पैगंबर या रसूल में क्या फर्क है? आपका सही जवाब होगा नबी वह है जिसे अल्लाह ताला ने वही के जरिए अपने पैगामात और तालीमात देने के लिए भेजा हो और उनकी जिम्मेदारी लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और उन्हें हिदायत देना है। रसूलिया पैगंबर वह है जिसे अल्लाह ताला ने एक नई शरीयत या किताब के साथ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब किया हो। आपका 47वां सवाल है, आखिरत की जिंदगी कितनी लंबी है? आपका
आपका सही जवाब होगा हमेशा के लिए। आपका 48वां सवाल है, हज की शुरुआत जिलहिज के किस तारीख को होती है? आपका सही जवाब होगा 8वीं जिलहिज। आपका 49वां सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा मक्का। आपका 50वां सवाल है, ख्वाब में हमबिस्तरी करना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा ख्वाब में हमबिस्तरी करना मुख्तलिफ उमूर और अलामतों का हामिल हो सकता है और उसका मतलब ख्वाब देखने वाले की हालात, ख्वाब की कैफियत और दिगर तफसीलात पर मुहस्सिर होता है। अगर ख्वाब खुशगवार या जायज हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।